जितनी भी इस देश के अंदर मेरी बहनें हैं, मैं उनको ये कह देना चाहता हूँ, अगर वो अपना घर बसाना चाहती हैं और वो किसी समस्या से ग्रस्त हैं अपने पीहर से, अपने ससुराल से, तो ध्यान रखिए काली रमन लॉ फर्म हमेशा उनका सहयोग करेगा, हमेशा उनकी पैरवी करेगा अगर वो निर्दोष हैं तो। अगर वो अपना और अपने परिवार का और अपने बच्चों का सुनहरा भविष्य चाहती हैं तो ऐसी बहनों के साथ हमेशा हम खड़े रहते हैं। आप मुफ्त में हमसे सलाह ले सकते हो, लेकिन सावधान रहे वो लड़कियां जो अपने आशिकों के चक्कर में आके, अपने माँ बाप के चक्कर में, भाई बहन के चक्कर में आकर या किसी सहेली दोस्त के चक्कर में आके अपना घर बिगाड़ लेती हैं, अपने पति के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराती हैं, अपने ससुराल वालों के तरफ जो है झूठा केस दर्ज कराती हैं और अपने पूरे परिवार का और अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल देती हैं। ऐसी लड़कियां, ऐसी बहुरानी, आप सावधान हो जाएं, क्योंकि अब निर्दोष लोगों की पैरवी करने के लिए काली रमन लॉ फर्म आ चुका है और हम हर निर्दोष को न्याय दिलाने में पूरा का पूरा उनका सहयोग करेंगे। आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने बहुत मशहूर अधिवक्ता श्री सुरेंद्र काली रमन जी, जो आज आपको जो जायज़ कानूनी सलाह है, आपको हर तरह की सलाह दी जाएगी डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर, कि डोमेस्टिक वायलेंस का अगर आपके ऊपर केस किया गया है जो कि झूठा है, आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, आपको आपके बच्चे से दूर करा जा रहा है, या कुछ भी ऐसी आपको समस्या है डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड, उसमें जेल होती है नहीं होती, उसमें सजा के क्या प्रावधान होते हैं और उसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या हानि हो सकती है, या फिर उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ समय बाद कि वो आपके फेवर में आ जाए, तो आपको सारे कानूनी दाव पेजों से हम अब रूबरू कराने वाले हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा, ये एक्चुअल में होता क्या है? क्योंकि ज़्यादातर देखा जा रहा है आज के समाज में ये पैसा खींचने के लिए, पैसे को मतलब ज़बरदस्ती दामाद से या ससुराल वालों से एक्सटॉर्ट करने के लिए बेवजह डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा का जो केस है लगा दिया जाता है। तो सर इसका थोड़ा परिचय दीजिए लोगों को। देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो 2005 में इनेक्ट हुआ था। सबसे पहले आपको इसमें पड़ेगा डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, जो रियल में जो मुकदमे हैं, उसमें कोई भी एग्रीव्ड पर्सन, यानी कि कोई भी मतलब जो है औरत जिसको परेशान किया गया है एक्चुअल में। सर औरत या पत्नी? जैसे मैं कह सकता हूँ आपको देसी भाषा में बहुरानी, जो मतलब जो है, अच्छा, किसी बहुरानी को मतलब जो अगर एक्चुअल में परेशान किया है, एक्चुअल में किया है, झूठा नहीं, अगर एक्चुअल में किया है, तो वो जो है एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक महिला कोर्ट बनाई गई है। तो महिला कोर्ट के अंदर जो है वो एक लिखित में सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग एक शिकायत इसमें दर्ज करा सकती है। शिकायत दर्ज करवाने के बाद जो है कोर्ट उसमें संज्ञान लेती है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं, घरेलू हिंसा के केस होते हैं, सर ये लगभग कितने % सच्चे होते हैं? आपका सवाल बड़ा वाजिब है। मैं अगर बात करूं NCRB की, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जो संस्था भारत सरकार की है, उस संस्था के हिसाब से आज की जो पेंडेंसी है, आज के जो मुकदमे हैं, 95% तक मुकदमे झूठे हैं। इसे आप अंदाज़ा ला सकते हो कि भाई इन मुकदमों की वास्तविकता क्या है और सच्चाई क्या है। यानी कि 100 में से 95 मुकदमे झूठे हैं। तो सर ये तो सरकारी रिकॉर्ड ही हो गया कि 95% मुकदमे झूठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद भी अगर कोई लड़कियों के पक्ष में आ जाता है तो इस हिसाब से अगर जेन्युइनली देखा जाए तो 98 to 99% मुकदमे झूठे हुए। देखो, NCRB कहती है कि 95% झूठे हैं। 95% अगर हम उनको भी मानना जाए तो रेशो ऐसी है कि जो मुकदमे हैं, हाँ, ये बिल्कुल धरातल पर तो सही नहीं है। सही नहीं है। जैसे जब केस लगाए जाते हैं झूठे, सास के खिलाफ, ससुर, ननंद, जमाई, नंदोई या पति के खिलाफ लगाए जाते हैं झूठे मुकदमे, तो इसमें लोग घबरा जाते हैं कि गिरफ्तारी हो जाएगी हमारी, या जो लोक सेवक होते हैं या पुलिस द्वारा धमकाया जाता है कि तेरे को गिरफ्तार करके अंदर डाल देंगे। और गांव देहातों में सर ये देखा भी गया कि जबरदस्ती अंदर डाल भी देते हैं। बिल्कुल। तो सर सरकार में, हिंदुस्तान का जो कानून है उसके अंदर ऐसा कोई प्रावधान है कि मतलब गिरफ्तारी होती है इसके अंदर? देखो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो मुकदमा है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये मुकदमा क्रिमिनल नहीं है। दो तरह के मुकदमे होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। ये मुकदमा जो क्रिमिनल नहीं है, इसको हम क्रिमिनल कम सिविल कह सकते हैं। इस मुकदमे के अंदर ना आपको जमानत लेने की आवश्यकता है, ना आपको डरने की आवश्यकता है, और इवन आपको जो है ना
कोई आपको अरेस्ट भी नहीं कर सकता इस मुकदमे के अंदर। मतलब हिंदुस्तान के जो कानून है उसके अंदर ना तो इसमें जमानत लेने की जरूरत है। बिल्कुल दोस्तों आप ध्यान से सुन लो, इसमें आपको कोई जमानत लेने की जरूरत नहीं है और आपकी कोई गिरफ्तारी इसके अंदर नहीं होगी। अगर आपसे गिरफ्तारी के लिए आपको धमकाया जा रहा है तो उसका सिर्फ एक सीधा मोटिव है, आपसे पैसे की उगाही, मनी एक्सटॉर्शन। जब ये केस लगा दिया जाता है, चाहे झूठा हो चाहे सच्चा हो, तो इस मुकदमे की जो कार्यवाही होती है वो कैसे होती है स्टेप टू स्टेप? सर इसके अंदर जो है सबसे पहले जो लड़की है वो मुकदमा डालेगी। कोर्ट में मुकदमा डालने के बाद कोर्ट उस मुकदमे की सुनवाई करती है कि भाई ये मुकदमा सम्मन के लायक है नहीं है। उसके बाद कोर्ट सम्मनिंग ऑर्डर करती है, उसको जो है कोर्ट सम्मन भेजेगी। ओके, वो वारंट नहीं है, वारंट सिर्फ एक बुलावा आपका, बुलावा है कि आप जो है कोर्ट में आइए। जैसे शादी का इनविटेशन होता है ऐसे ये कोर्ट का इनविटेशन होता ये कोर्ट का इनविटेशन है कि भाई फलाना मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज किया है। आप उसको एक सम्मन है, एक बुलावा के रूप में आप कोर्ट में जाए, घबराए बिल्कुल भी नहीं। घबराए बिल्कुल नहीं। कोर्ट में आप जाओगे, जाने के बाद सबसे पहले आप ये देखें कि सम्मन जो किस किस के हैं, यानी कि हस्बैंड के हैं, सास के हैं, ससुर के हैं, ननंद के हैं, किसके सम्मन है। सबसे पहले आप क्या करें, कोर्ट के अंदर जाएं तो अपने वकील के माध्यम से दरखास्त लगाएं। किसकी? कि जो लोगों के नाम उसमें नाजायज फंसे हुए हैं उनको डिस्चार्ज कराएं। शुरू में जो है पहला झटका जो है आपके फेवर में हो जाएगा। अगर कोई लड़की का वकील है कहता है कि मैं सबको जेल पहुंचा दूंगा, सबको सब यहाँ कोर्ट में खड़े दिखाई देंगे, लेकिन आप जो है सबसे पहले डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएं। डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाएंगे, आप क्यों लगाएंगे? उसमें एक सीधा सा मेथड है कि उसके अंदर शेयर हाउस होल्ड का जिक्र है, यानी कि बस साझा रसोई। ओके। अगर कोई मान ले जैसे आप बहुरानी है, उसके साथ में उसका हस्बैंड है या और लोग हैं, अगर उसके साथ रहते हों, उस घर को साझा करते हों, उस किचन के माध्यम से इकट्ठा खाते पीते हों, यानी कि डोमेस्टिक रिलेशन हो एक दूसरे के, तो ही वो मुकदमा अप्लीकेबल है उन लोगों के ऊपर। लेकिन एक अक्सर देखा जाता है कि जो लड़की की तरफ से कोई भी अगर आदमी मुकदमा लड़ता है, कोई वकील है या जो लोग हैं, वो A to Z, ननंद हो, ननंद का हस्बैंड हो, ससुर हो, ससुर के अलावा इन फूफा बुआ जो है उनको इम्प्लीड कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहले आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाए और बाकी सबको आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप एक ही घर में रहते हैं और आपकी रसोइयाँ अगर अलग अलग है, बहू रानी की जो देश की बिटिया है हमारी, उसकी रसोई अलग है जो कि झूठे केस लगाती है, तो आप ध्यान रखें डोमेस्टिक वायलेंस का केस जब ही एप्लीकेबल होगा जब सबकी रसोई, सबका खाना एक ही रसोई में बनता होगा। बेशक आप एक छत के नीचे रहते हो, अगर रसोई अलग अलग है तो बहुत इजीली आप जो नेम है वो डिस्चार्ज करा सकते हो कि ये केस झूठा लगवाया गया है। जो DIR की रिपोर्ट होती है इसके अंदर, तो इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर होता है IO, उसका इसमें DIR का रोल क्या है सर? इस केस के बारे में बताइए। DIR को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको देसी भाषा में समझाऊं उसको कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, यानी कि जो डोमेस्टिक के जो मतलब आपके जो इंसिडेंट हुए हैं, वो घटना घटी है। जैसे लड़के ने एलिगेशन लगाए कि वे फलाने दिन मुझे वहाँ मार पिटाई की, वहाँ मुझे ये किया, जो एलिगेशन है आप समझ सकते हो। मतलब कोई मेडिकल, सपोज करो कोई हॉस्पिटल में कोई मेडिकल बना है या कोई भी चीज़ है, तो इस चीज़ की छानबीन के लिए दिल्ली के अंदर जो है, हर स्टेट में अपना अलग अलग तरीका होता है। दिल्ली के अंदर क्या होता है कि जो समाज कल्याण विभाग है, समाज कल्याण विभाग जो है कुछ एम्प्लॉइज अपॉइंट करता है हर कोर्ट के अंदर, जिसको प्रोटेक्शन ऑफिसर कहा जाता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर। ओके। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर को जो है कोर्ट आदेश करेगी कि आप जो है इस केस के अंदर एक पर्टिकुलर DIR फाइल कीजिए, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल कीजिए। ओके। तो उसका एक जो है वैसे तो नियम क्या है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है एज पर कंप्लेंट मौके पर जाएगा। ओके। जितनी भी घटना उसमें घटित हुई है वहां जाकर उसकी छानबीन करेगा कि ये घटना हुई भी हुई है नहीं हुई है, नहीं हुई है। उसके बाद में रिपोर्ट फाइल करेगा। लेकिन आप घबराएं ना, अक्सर क्या होता है कि जो DIR रिपोर्ट वहीं किसी कोर्ट के कोने में बैठ के वहीं बढ़ा दी जाती है, लड़की के कहने पे, लड़की के कहने में। तो जैसे ही कोर्ट के अंदर DIR फाइल हो, आप उसकी कॉपी लें, उसकी प्रतिलिपि लें, और आपको लगता कि सारी घटनाएं इसमें झूठी हैं, तो आप उसका प्रोटेस्ट करें, उसका मतलब उसके अगेंस्ट में जो है आप दरखास्त फाइल करें कोर्ट के अंदर ही, कोर्ट के अंदर, उसी कंसर्न कोर्ट में। ओके। कि भाई जो ये DIR है ये बिल्कुल बेसलेस है, ये सही नहीं है, या तो दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जाए या इसको रद्द किया जाए, इसको रद्द किया जाए। ओके। और उसके बेस पे जो है कोर्ट
कई बार संज्ञान भी लेती है। भाई देखो घटना उस रिपोर्ट के हिसाब से भी मतलब बाद में सम्मन कर सकती है। जैसे कई बार क्या हस्बैंड को सम्मन किया तो बाकी जो लोग हैं उनको उस घटना के हिसाब से भी सम्मन कर सकती है। इसलिए उस पर पूरा ध्यान रखें और उसका प्रोटेस्ट करें। सर अक्सर देखा जाता है जो लड़कियां होती हैं इसमें ज़्यादातर डीवी का केस इसलिए करती हैं कि पैसा खींच सके अपने पति से। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जब वो एफिडेविट जमा करती हैं कोर्ट के अंदर तो उसमें वो झूठी बातें लिखती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो सर उसके बारे में कुछ बताइए। अगर एफिडेविट वो झूठा लिखती है तो उसमें सजा का क्या प्रावधान है, क्योंकि उसने कोर्ट को मिसगाइड किया है। बिल्कुल। और सर इसमें मेंटेनेंस का क्या चक्कर है सारा, ये खेल क्या है सर? डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर 4-5 रिलीफ होते हैं। ओके। तो उसमें से वन ऑफ देम है कि खर्चे का, उसमें शेयर हाउस होल्ड यूज करने का, या फिर बच्चे की कस्टडी, उसमें 4-5 रिलीफ होते हैं। उनमें से एक है मेन जो अहम है वो मेंटेनेंस का है। मेंटेनेंस का जब है वो जब क्या होता है कि लड़कियों को कुछ देना पड़े तो वो दिखाते हैं कि मेरी इनकम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं जो कुछ नहीं कमाती हूँ, मैं बेचारी हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। लेकिन जब उसका लेने का नंबर आता है तो वो अपना खर्चा दिखाती है, बड़ा मोटा खर्चा दिखाती है। उसके अंदर जो है मैं इतना फोन का मेरा खर्चा, इतना मेरा जो है ना ये मेंटेनेंस का, मेरा मैं गाड़ी घोड़ा यूज करती हूँ, मैं क्या नाम है, इवन आप कह सकते हैं कि मैं किस्त भी देती हूँ, मेरी पॉलिसी है, ये है वो है। तो इसलिए जो है कई कुसुमलता की जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट की आई है, उसमें कोर्ट ये कहती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक डिटेल्ड 32 पेज का डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें। तो ऐसे केसेस में हमने बहुत देखा है कि जो लड़कियां हैं उसके अंदर बहुत गलती करती हैं, अपना चीज को बढ़ा चढ़ा कर लिखती हैं। उसमें जो है ना कभी भी जो खुद की इनकम है उसको शो नहीं करती है। इवन आप ये भी मान सकते हैं बारीकी से बारीकी चीज़ों को, बाकी तो आपने पता लगेगा कि भाई उसके अंदर कम से कम 3 साल की जो है ना बैंक स्टेटमेंट उसको फाइल करनी पड़ती है। ओके। जितने भी उसके कोई एफडीआर है या उसके कोई बॉन्ड्स वगैरह हैं उसकी डिटेल उसमें देनी पड़ती है। अक्सर एक चीज़ कमी रखती है लड़कियां, क्योंकि 2005 के बाद ये कानून आया है कि लड़कियों का भी जो है अपने जो पेरेंटल हाउस है, पेरेंटल जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर भी उसकी कमाई होती है, लेकिन वो कभी शो नहीं करती उसके अंदर। तो आप जो है ऐसी अवस्था में डिटेल्ड एफिडेविट को जो है उसको मतलब प्रोटेस्ट करें और उसके खिलाफ 195 की जो कार्रवाई होती है यानी कोर्ट के झूठा एफिडेविट देना वो जरूर करें। उसमें जो 2 साल तक का प्रावधान है, सजा का, जेल जाएगी वो भी और उसके हिमायती भी जिन्होंने उसको तैयार करने में मदद की है या झूठे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो ऐसी अवस्था में जो लड़की जो है और उसके जो निजी लोग हैं उसके जो मतलब उसको मिसगाइड करें वो भी जेल जा सकते हैं। तो 195 कार्रवाई जो है जरूर से जरूर करें। तो जितने हमारे पति देव हैं जो फंसे हुए हैं गलत, ध्यान रखें, झूठा एफिडेविट अगर लड़की जमा करती है, आपकी पत्नी जमा करती है, तो ये मौका ना छोड़ें किसी भी तरीके से अपनी पत्नी को, और उसके जो भाई हैं, उसकी बहन है, उसकी माँ है, उसके पिता हैं और उसका प्रेमी अगर है तो उनको मलाई खा के ना निकलने दें, उनको ज़रूर 2 साल की जेल कराएं। तो ये वाला केस है, इसके अंदर जो एविडेंस है, जो सबूत होते हैं, उसकी क्या भूमिका होती है? डीवी के अंदर जो है एविडेंस जो है, जो लड़की ने एलिगेशन लगाए हैं उस एलिगेशन के रिगार्डिंग वो अपने सबूत कोर्ट में पेश करती है। उनको झूठा करने के लिए अपने खुद के आप सबूत जरूर पेश करें। आप अपनी गवाही भी जरूर कराएं। अपने गवाही के अंदर आप, जैसे आपने अक्सर देखा कि जो लड़की कंप्लेंट करती है कि भाई फलाने दिन मेरी मार कुटाई हुई, और एमएलसी जो है वो बाद की होती है, कई प्राइवेट हॉस्पिटलों से ले आती हैं। तो ऐसे केसेस में बड़ा ध्यान रखें अपने एविडेंस में जो है। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे आपने मतलब अपनी घरवाली को किसी टूर ट्रेवल्स लेके गए हो, फोटोग्राफ रिकॉर्ड पर लेकर आए, कोई कंप्लेंट वगैरह है आपने कभी दी हो वो रिकॉर्ड पर लेकर आए, तो अधिक से अधिक साक्ष्य अपने फेवर में लेके आए ताकि वो मुकदमा उसका झूठा साबित हो और आप बाइज्जत बरी हो जाए। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे सर ने बताया कि ध्यान रखिएगा एविडेंस के अंदर जब 2 साल या 3 साल बीत जाते हैं केस को, तो एविडेंस की बारी आती है लड़की की कोर्ट में देने के लिए। असल में उनके जो हिमायतीदार होते हैं वो खुद को पार्टी तो बनाते नहीं है, खुद को केस में इन्वॉल्व करते नहीं है और लड़की के बेस पे ही कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। जब एविडेंस की बारी आती है तो बीवियां या ससुरा जो मायके वाले हैं वो सारे आ जाते हैं कि अब हम कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। तो सारे भाई ध्यान रखें, वो आप के ऊपर जो है दया दिखाने के लिए नहीं आ रहे या उनको अपनी गलती महसूस नहीं आ रही, वो सिर्फ आपके पास इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब उनको पता है उनकी जेल जाने की बारी है या उनकी फजीहत होने की बारी है। तो अपनी फजीहत को बचाने के लिए वो ऐसा इमोशनली खेल खेलते हैं, या तो कि आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या फिर आपसे कम पैसे लेके
केस को विड्रॉल कर लें। तो ध्यान रखें, किसी भी सूरत में केस को विड्रॉल ना करें, क्योंकि अब आपकी जीत की बारी है और अब सच्चाई के जीतने की बारी है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। महोदय एक बात बताइए, जो इसके जैसे मुकदमा झूठा है तो ऑब्वियसली लड़के को जीतना ही जीतना है, चाहे आज चाहे कल को, ठीक है। तो सर इसके अंदर जो सजा का क्या प्रावधान है? देखो, गवाही जो है खत्म होने के बाद, आखिरी जो बहस होती है, बहस होने के बाद आपने बताया कि लड़का जो है बरी हो ही जाएगा, क्योंकि मुकदमा झूठा ही है। जब मुकदमा लड़का बरी हो जाए, आप उस लड़के के खिलाफ में कंपनसेशन का, डैमेजेज का, मान आने का मुकदमा जरूर डालें। इसमें आप ये भी काम कर सकते हैं, सपोज करो आपके खिलाफ मुकदमा डाला है, आपकी मदर के खिलाफ डाला है, आपके फादर के खिलाफ डाला है, आपकी ननद के खिलाफ डाला है, यानी कि यदि सबके खिलाफ मुकदमा डाल रखा है और सब बरी हो जाते हैं, तो आप अलग अलग भी मुकदमा डाल सकते हैं। तो मतलब कंपनसेशन का मतलब जैसे 6 जनों को घसीटा गया है इस केस के अंदर झूठा, तो आप सब मिलकर एक मुकदमा ना डालें, सब अलग अलग डाल सकते हैं आप। 6 जने मिलकर 6 के 6 मुकदमे डालें, ताकि उनके चप्पल और जूते के फीते तक घिस जाएं और उनके मकान बर्तन सब बिक जाएं। तो मतलब डैमेजेस का आपको एक अच्छा अमाउंट भी मिल सकता है। ओके, तो सर इसमें कोई लिमिट भी है अमाउंट डालने की? मतलब जो है जैसे 1 करोड़ का किसी ने केस डाला सिविल सूट का, तो उसमें उसको लगभग कितने रुपए जो है जमा कराने पड़ेंगे? समझने की बात क्या है, क्योंकि नंबर 1 तो 90% आप मुकदमा जीत चुके हो, ओके, आप बरी हो चुके हो, सभी साक्ष्य रिकॉर्ड पा चुके हो, तो बहुत ही कम समय में आप अपने मुकदमे को जीत सकते हो। और डैमेजेस जो है वो आपके इनकम के ऊपर, रेपुटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो है ना मंथली इनकम क्या है। तो उसके हिसाब से आप अपना डैमेजेस जो है आप उससे मांग सकते हो। उसके अंदर आप अपने वकील का खर्चा भी मांग सकते हो। डैमेजेस, कंपनसेशन सारा जो आप अपने हिसाब से, मतलब आपके सामर्थ्य के हिसाब से, मतलब जो हमारा खर्चा हुआ है कोर्ट का, वो आप सब उससे ले सकते हैं, वो सब ले सकते हैं उससे। और इसमें जो है जेल का भी प्रोविजन है। सर लड़की जेल जाएगी? लड़की जेल भी जा सकती है। सर बताइए इसके बारे में। जो डिफेमेशन का मुकदमा इसके अंदर है, इसमें 2 मुकदमे डलते हैं, ओके, एक क्रिमिनल और सिविल। ओके, सिविल के अंदर आपको पैसे मिलेंगे और क्रिमिनल के अंदर वो जेल जाएगी, जिसमें 2 साल तक का प्रोविजन है। अगर कोई लड़का दोनों डालना चाहे तो दोनों डाल सकता है? हाँ, दोनों डाल सकता है, दोनों डाल सकता है। ओके, सिविल भी और क्रिमिनल भी। तो सिविल में पैसे मिलेंगे और क्रिमिनल में वो जेल जाएगी। ओके सर। महोदय एक बात बताइए, जब पत्नी द्वारा किसी भी वजह से, चाहे वो पैसे की वजह हो, चाहे वो वजह उसका प्रेमी हो, या उसकी वजह वो ईगो हो, अगर वो किसी भी वजह से ससुराल वालों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का, घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराती है, तो ऐसी कौन सी रेमेडी है काउंटर केस में, अगर पति पक्ष की तरफ से उन पे, मायके वालों पे डाली जाए तो उनके सर में दर्द हो जाए? ऐसी कौन सी रेमेडी है? बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की पिटीशन बहू राय ने डाली है, ऐसी जो ससुराल पक्ष वाले भी जो है उस बहू के खिलाफ, उसके भाई के खिलाफ या उसके हिमातियों के खिलाफ एक तो डोमेस्टिक वायलेंस का सेम पिटीशन फाइल कर सकती है, काउंटर क्लेम। देन सेकंड वन जो है, अगर जो सास और ससुर जो है वो अगर सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ऊपर है, तो वो भी जो है कंसर्न जो डीएम के यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक अलग से वरिष्ठ नागरिक जो कानून 2007 है उसमें मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन और इवन उनसे मकान खाली करवाने का भी मुकदमा वो डाल सकते हैं। तो आप काउंटर, उसने एक मुकदमा डाला तो आप 2 डाल सकते हैं, सीनियर सिटीजन वाला भी और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का भी मुकदमा उसके खिलाफ डाल सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है काउंटर केस करना। ऐसे बहुत सारे काउंटर केस होते हैं जो हम आपको आगे वीडियो में बताते रहेंगे, सहयोग के माध्यम से, जजमेंट के माध्यम से। ध्यान रखिएगा, काउंटर केस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दोगे ये लोग मानने वाले नहीं हैं। दोस्तों हम आपको मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। ध्यान रखें, इस केस के अंदर कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई खास सज़ा नहीं है, और वो भी इसको प्रूफ करने के लिए लड़के के पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, तो ही कुछ होगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों से घबराएं नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से दें। मिलते हैं हम आपको नई वीडियो में बहुत जल्दी। काली रमन लॉ फर्म हमेशा आपके साथ है। वंदे मातरम।